सोचिए, एक इंटरनेट जोक अचानक से एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव का चेहरा बन जाए। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल इसी पर बात करने वाले हैं। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। इस नाम ने डिजिटल दुनिया में ऐसा तहलका मचा दिया है जिसने बड़े बड़े और स्थापित राजनीतिक दलों को भी एक पल के लिए रुक कर सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस पूरे फिनोमेनन को समझते हैं। 1 करोड़ या फिर कहें 10 मिलियन, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये एक ऐसी पार्टी के फॉलोअर्स का आंकड़ा है जिसकी शुरुआत महज एक मजाक या सटायर के तौर पे हुई थी। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है, वो ये कि कुछ ही दिनों के अंदर इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इस पार्टी ने सत्ताधारी पार्टी के 84 लाख डिजिटल फॉलोअर्स के आंकड़े को भी पार कर लिया। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये सिर्फ कोई आम इंटरनेट ट्रेंड नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर सुलग रहे एक बहुत बड़े असंतोष की आवाज है। दी सुप्रीम कोर्ट कैटलिस्ट। आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस मीम को एक आंदोलन में बदल दिया? दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत भारत के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में हुई एक हियरिंग से होती है। इंटरनेट पर मौजूद एक वायरल वीडियो क्लिप के मुताबिक इस सुनवाई के दौरान कथित तौर पर उन बेरोजगार युवाओं को लेकर कुछ टिप्पणियां की गईं जो आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं। इस चर्चा के दौरान कथित तौर पर परजीवी यानी पैरासाइट्स और कॉकरोच जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। बस फिर क्या था, इन शब्दों ने पूरे इंटरनेट पर एक तरह से भूचाल ला दिया। इस पूरी घटना ने एक बहुत ही जरूरी और बेसिक बहस छेड़ दी। क्या बेरोजगारी किसी इंसान की पर्सनल नाकामी है या फिर ये एक सिस्टम का फेलियर है? पढ़े लिखे लेकिन बेरोजगार युवाओं ने इस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी। उनका सीधा सा तर्क था कि भाई, आज जब हमारे पास डिग्री भी है और योग्यता भी, लेकिन नौकरियां नहीं हैं, तो क्या इसके लिए सिस्टम और सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? और इसी गुस्से में उन्होंने कॉकरोच शब्द को एक बेइज्जती की तरह लेने के बजाय इसे अपने एक बैज ऑफ ऑनर यानी सम्मान के प्रतीक के तौर पर अपना लिया। द कॉकरोच जनता पार्टी, जहां व्यंग्य और बहुत ही गंभीर मांगों का एक अनोखा संगम होता है। और इसी माहौल से जन्म होता है कॉकरोच जनता पार्टी का। अभिजीत दीप के नाम के एक शख्स ने इसकी शुरुआत की और देखते ही देखते सिर्फ 3 दिनों के अंदर 80,000 लोगों ने इसके लिए साइन अप कर लिया। इसमें सबसे मजेदार है इसका विरोधाभास। पार्टी में शामिल होने के नियम बिल्कुल किसी मीम जैसे हैं। जैसे आपका बेरोजगार होना जरूरी है, आलसी होना जरूरी है और दिन में कम से कम 11 घंटे का स्क्रीन टाइम होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ इसकी असलियत देखिए। इस मजाक ने 10 मिलियन से ज्यादा लोगों की एक पूरी डिजिटल आर्मी खड़ी कर दी है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक मजाक है, तो जरा रुकिए। इस पार्टी का एक बहुत ही सीरियस मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र भी है। इन मांगों पर गौर करें। पहली मांग यह है कि रिटायर होने वाले मुख्य न्यायाधीशों को राज्यसभा की सीट नहीं मिलनी चाहिए, ताकि